बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आप सभी भक्तों को आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाते हैं। आप सभी भगत लोग ठीक से होंगे, भगवान आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ ठीक से रहें। अब आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए बिना किसी रुकावट के। अब हम आपको जो कथा सुनाते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका नाम पाशांकुशा एकादशी है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की क्या विधि है, इस व्रत के करने से कौन सा फल मिलता है, ये आप हमें बताने की कृपा करें। कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान की जो पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की, वो मन इच्छित फल को प्राप्त करते हैं। श्री विष्णु भगवान की पूजा इस व्रत में करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं, वो फल इस एकादशी के करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन अक्षर सागर से शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उसी से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती हैं। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। जो विष्णु भगत भगवान शिव की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भगत हैं और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे दोनों नरक में जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। यानी कि एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि कोई भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें हर समय 24 घंटे पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश होकर के एकादशी का व्रत करता है तो उसे भी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री, धन धान्य आदि मिलते हैं तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी की रोक स्वर्ग मिल जाता है। बिना किसी रोकथाम के उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पीढ़ी और स्त्री पक्ष के 10 पीढ़ी मनुष्य का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर के गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपान है यानी जूते, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर के कुछ पुण्य अवश्य ही
कमा लेना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा अन्य धन धान्य से पूर्ण होकर के सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हे राजन, इन सब का ये सारांश है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी होते हैं उन्हें दुख प्राप्त होता है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। हे युधिष्ठिर, अब आप क्या पूछना चाहते हैं, ये आप हमें बताइए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।